हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम जानेंगे कि लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं और लेटर्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर राइटिंग। अ लेटर इज अ रिटन मैसेज विच इज रिटन बाय समवन एंड सेंड टू सम अदर पर्सन। एक लेटर जो होता है बच्चों, एक रिटन मैसेज है जो आप दूसरे को लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, दो तरह के लेटर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर्स में बताए हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं? फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जान लेते हैं। इसे हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाता है। ठीक है, जैसे कि 43 मॉडल टाउन आगरा। फिर डेट आ गई आपकी 13 दिसंबर 2000 मिस्टर R.K. नैयर। नाम आएगा, कौन है वो? एक मैनेजर है, साउथ इलेक्ट्रॉनिक कहना मार्केट मथुरा। ठीक है, वो मैनेजर है कहाँ के? एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वो कहाँ पे है? मथुरा में है। ठीक है, आपको एड्रेस लिखना है। मैनेजर को अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो वो कहाँ का मैनेजर है वो भी आपको अच्छे से उसमें बताना है। अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, कंप्लेंट अगेंस्ट टेलीविजन। आपने कोई कंप्लेंट डालनी है तो वो आप कहाँ डालोगे? सब्जेक्ट में डालोगे। फिर आप स्टार्ट करोगे डियर सर से। ठीक है, ये आप सैल्यूटेशन दोगे और फिर आपका बीच का जो बॉडी है, जो भी बीच का मटेरियल है वो आप लिखोगे। देन योर सिंसियरली से आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे एंड कनिष्क अखबार सेंडर का नाम, मतलब आपका नाम आप बाद में एंड में मेंशन करोगे। सेकंड है आपका इनफॉर्मल लेटर, जिसे हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाता है। 25 सिविल लाइन जबलपुर, ये आपका एड्रेस है। 8 अगस्त 2000 डेट आ गई, डियर मनोज। ठीक है, सब्जेक्ट आपका जो जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम आ जाएगा। फिर आपका बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब आपको बीच में क्या लिखना है वो आ गया यहाँ पे। देन आप उसको एंड करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करोगे? योर्स फ्रेंडली। अब आप अपना नाम लिखोगे, कैलाश। राइट अ लेटर टू योर फादर थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट। अब आप अपने पापा को, अपने फादर को एक पर्सनल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो। ठीक है, किस लिए? उनको थैंक यू बोलने के लिए, बर्थडे गिफ्ट के लिए। सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा 34 अशोका होटल, नेशनल पब्लिक स्कूल, पटना। देन आपकी डेट आ जाएगी 28 जुलाई 2000 रिस्पेक्टेड फादर। ठीक है, फिर आप लिखोगे आपका क्या कंटेंट है, आप वो लिखोगे। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर एंड द कैमरा, इट इज़ ब्यूटिफुल, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस गिफ्ट। ठीक है, वो लिख रहा है कि मुझे आपका लेटर मिला और उसके साथ एक कैमरा मिला और मुझे ये बहुत सुंदर लगा। और वो क्या कह रहा है? मैं इस गिफ्ट को पाके बहुत खुश हुआ हूँ। हाउ डिड यू नो दैट आई वॉन्टेड टू हैव अ कैमरा ऑफ माई ओन। और वो कह रहा है कि आपको कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए? एक कैमरा चाहिए। नाउ आई विल क्लिक स्नैप्स ऑफ माई स्कूल्स एंड फ्रेंड्स एंड सेंड देम टू यू। और वो कह रहा है कि उस कैमरा से मैं अपने स्कूल की, अपने स्कूल फ्रेंड्स की फ़ोटो क्लिक करूँगा और आपको भेजूँगा। आई थैंक यू सिंसियरली फॉर द लवली बर्थडे गिफ्ट, कन्वे माई थैंक्स टू मम्मी ऑल्सो, आई लव यू बोथ ऑफ यू वेरी मच। और वो कहता है कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपके इस गिफ्ट के लिए। वो कहता है मम्मी को भी मेरी तरफ से थैंक यू कहना और आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। योर्स लविंग प्रहलाद। ठीक है, योर्स लविंग लिख के वो अपना नाम लिख के लेटर एंड करता है। नाउ अब क्या करना है आपको? एक एप्लीकेशन लिखनी है, एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर लीव एज यू आर इल एंड आर एडवाइज फॉर कंप्लीट बेड रेस्ट। अब आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होती है? एक फॉर्मल लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर होता है जो आप अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है कि आप बीमार हो और आपको डॉक्टर ने क्या बोला है? कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला है। तो आप सबसे पहले लिखोगे टू द प्रिंसिपल आइडियल प्राइमरी स्कूल मेरठ। ठीक है, स्कूल का नाम आ जाएगा प्रिंसिपल के नीचे और सब्जेक्ट आ जाएगा, आप किस बारे में आपकी लीव है वो आप सब्जेक्ट में लिखोगे, सिक लीव। अब आपका प्रिंसिपल मेल है तो आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। यहाँ पे फीमेल है तो वहाँ पे लिखा गया है रिस्पेक्टेड मैडम। I would like to inform you that I am suffering from high fever and have been advised complete bed rest for 3 days by the doctor। ठीक है, अब वो बता रहा है कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ इस लेटर के थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू कि मैं क्या हूँ, बहुत बीमार हूँ, मुझे हाई फीवर है
और डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला है। Hence, I will not be able to attend the school from 13 to 15 सितंबर। अब वो कह रहा है कि मैं इस वजह से स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊंगा इस डेट से इस डेट तक। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दिस पीरियड एंड ऑब्लाइज। अब वो कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर आप मुझे लीव दे दोगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। अपना लेटर वो थैंक यू बोल के एंड करता है, योर्स ओबीडियंटली ब्रजेश। अपना नाम लिखता है, अपनी क्लास का नाम लिखता है कि वो कौन सी क्लास में है, 4th A, रोल नंबर 18 और डेट डाल देता है 13 सितंबर 2000 ठीक है। क्लियर है बच्चों? आपको दोनों लेटर का एग्जाम्पल बता दिया है। एक इनफॉर्मल लेटर जो हमने पर्सनल लेटर लिखा अपने फादर को, और एक दूसरा लेटर है जो हमने किसको लिखा, प्रिंसिपल को लिखा। ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कॉर्पोरेशन टू कंप्लेन अगेंस्ट द न्यूसेंस ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रे कैटल एंड द हीप ऑफ गार्बेज लाइंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है। आपको कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर को एक लेटर लिखना है, एक कंप्लेंट डालनी है कि आपके एरिया में जो है बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं। ठीक है। बहुत सारे आवारा शायद पशु होंगे, पशु पक्षी होंगे, तो उनके लिए, उनको हटाने के लिए, और बहुत सारा गार्बेज वो जो है वहाँ पे फैला हुआ है, तो उसको हटाने के लिए आपको एक कंप्लेंट डालनी है। किसको? कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर को। तो अब लिखोगे टू द एडमिनिस्ट्रेटर मेरठ कॉर्पोरेशन मेरठ। ठीक है। सब्जेक्ट आ जाएगा आपका कंप्लेन अगेंस्ट द न्यूसेंस ड्यू टू स्ट्रे कैटल। सर, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू स्ट्रे कैटल द पीपल ऑफ मेरठ आर फेसिंग too much inconvenience. Heaps of garbage are lying at various places in the city. अब वो बता रहा है कि मैं बहुत ही पछता रहा हूँ या मैं बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ आपको ये इन्फॉर्म करते हुए कि हमारे शहर में आवारा स्ट्रीट डॉग्स या आवारा पशुओं की वजह से हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही इनकन्वीनियंस फेस कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह क्या है, इन पशुओं की वजह से कूड़ा जो है फैल रहा है। कहाँ पे? सड़कों पर, रोड्स पे, या इधर उधर फैला हुआ है। ठीक है। सो द इन्वायरमेंट इज गेटिंग पोल्यूटेड। अब कूड़ा फैलेगा तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड होगा, बहुत बदबू आएगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा गार्बेज देखकर जो वहाँ का सिनेरियो है वो भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। द पोल्यूशन इज एडवर्सली अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द सिटीजन। ठीक है। अब पोल्यूशन क्या है, वो भी फैल रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग की हेल्थ जो है वो अफेक्ट कर रही है। Therefore, I request you to do something to check the nuisance mentioned above. ठीक है। वो कह रही है कि आप इस बारे में कुछ काम करो, आप कुछ सोचो या आप इस मैटर पे गौर करो। The citizen will be thankful to you for this relief done. अगर आप हमें रिलीफ दिला सकें या इस मैटर पे कुछ काम कर सकें तो हम जो हैं आपके बहुत ही आभारी रहेंगे, बहुत ही थैंकफुल रहेंगे। योर सिंसियरली XYZ। ठीक है। अब उसने अपना नाम नहीं लिखा राइटर ने, उसने XYZ डाल दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने 4th लेटर की तरफ। ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। आपको अपने फ्रेंड को बच्चों लेटर लिखना है, उसमें आपको रिक्वेस्ट करनी है अपने फ्रेंड को कि आप मेरी बहन की शादी में जरूर आना। नाउ सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा 64B जनकपुरी, दिल्ली वेस्ट। आपकी डेट आ जाएगी 18 नवंबर 2000 अब डियर प्रकाश, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप द सेम फॉर यू। आई कुड नॉट गेट टाइम टू राइट टू यू बिकॉज ऑफ बीइंग बिजी इन स्टडीज। अब जो राइटर है, जो लेटर लिख रहा है, वो कहता है अपने फ्रेंड को कि मैं यहाँ मजे से हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ मजे से होगे, और वो उसको सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया लेटर लिखने का, क्योंकि मैं कहाँ बिजी था, अपनी स्टडीज़ में, अपनी पढ़ाई में बिजी था, इसीलिए सॉरी फॉर दिस। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर हैज़ बीन फिक्स्ड। वो बताता है कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन की शादी जो है वो तय हो चुकी है। द मैरिज पार्टी विल कम हेयर फ्रॉम रोहतक ऑन 29 नवंबर एट 6 PM। अब वो बताता है अपने दोस्त को कि जो मैरिज पार्टी है, मतलब जो दूल्हे वाले हैं, लड़के वाले हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, रोहतक से आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 29 नवंबर को। कितने बजे? 6 बजे। तो कहता है कि तुम्हारी प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। तो मुझे निराश नहीं करोगे। प्लीज़ डू कम एंड हेल्प मी इन मेकिंग वेरियस अरेंजमेंट्स। वो कहता है कि ज़रूर आना और मेरी हेल्प करना
शादी के कामों में। आई एम वेटिंग फॉर यू एंशियसली योर्स फ्रेंडली XYZ। ठीक है, वो कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा फ्रेंड XYZ। यहाँ पे राइटर ने अपना नाम नहीं लिखा। अब हम चलते हैं 5th लेटर की तरफ। यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू सम मनी टू ज्वाइन अ स्कूल ट्रिप। आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप कह रहे हो कि आपको वो कुछ पैसे भेज दे, क्योंकि आपको कहाँ जाना है, एक स्कूल ट्रिप पे जाना है। ठीक है, तो आप लेटर स्टार्ट करोगे अगेन विद एड्रेस 75 कीर्ति हॉस्टल, रंजीत प्राइमरी स्कूल, जालंधर। ठीक है, ये आपका एड्रेस आ गया। इसके नीचे आपकी डेट आ जाएगी 13 अगस्त 2000 रिस्पेक्टेड फादर, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड प्रे फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल ऑफ यू। वो कहता है मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ सब कुशल मंगल हो। आई हैव सम वंडरफुल न्यूज़ टू शेयर विद यू। वो कहता है मेरे पास एक खबर है आप लोगों के साथ शेयर करने को। आई हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन माई फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, सिक्योरिंग द 2nd रैंक इन माई क्लास। वो कहता है कि मैंने अपने जो ये टर्म हुआ था, एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं क्या आया हूँ, 2nd आया हूँ। मतलब मेरी जो रैंक है वो क्या आई है, 2nd आई है अपनी क्लास में। द अचीवमेंट रिकॉर्ड विल रीच यू सून। जो उसका अचीवमेंट का रिकॉर्ड है, मतलब जो उसकी रिपोर्ट कार्ड है, वो कह रहा है वो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। द फर्स्ट टर्म इज़ ओवर एंड वी हैव अ शॉर्ट ब्रेक बिफोर द 2nd टर्म स्टार्ट। अब वो कह रहा है हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो ओवर हो चुका है और हमारा 2nd टर्म स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे बीच में हमें एक ब्रेक दिया गया है। द स्कूल इज़ प्लानिंग अ 3-day ट्रिप टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आई एम वेरी कीन टू ज्वाइन द एक्सकर्शन। वो कह रहा है कि ये जो ब्रेक है, इस ब्रेक में हमारे स्कूल ने क्या प्लान किया है, एक ट्रिप प्लान किया है, कहाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। तो वो कह रहा है कि मैं इस एक्सकर्शन को, इस पिकनिक को ज्वाइन करना चाहता हूँ। डू सेंड मी ₹2000 बाय डिमांड ड्राफ्ट विद इन अ वीक टू एनेबल मी टू ज्वाइन दिस ट्रिप। अब मैं ये ट्रिप ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वो कह रहा है कि मुझे आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कितने पैसे भेज दो, 2000 रुपये भेज दो, ताकि मैं इस ट्रिप को ज्वाइन कर सकूँ। हाउ आर मदर एंड माई यंगर सिस्टर आरुषि। अब वो पूछ रहा है आगे लेटर में कि मेरी मदर और मेरी सिस्टर आरुषि कैसी है। गिव माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। मेरे रिगार्ड्स सबको देना घर पे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट लॉन्ग वेकेशन व्हेन आई कैन कम होम एंड स्पेंड टाइम विद द फैमिली। वो कह रहा है कि मैं लंबी छुट्टी का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं घर आ सकूँ और आप लोगों के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकूँ। योर्स लविंगली सुरेश। ठीक है, वो अपना लेटर एंड करता है और अपना नाम लिखता है सुरेश। बच्चों क्लियर है आपको? अब हम आगे चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, लेटर्स हमने देख लिए, अब हम पढ़ते हैं एक एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपको इशू करें क्या, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, आप ट्रांसफ़र हो रहे हो, किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपको वो टीसी और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करें, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, किसको, प्रिंसिपल को। तो बच्चों हम कोई भी लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो लेटर हमेशा उसका, चाहे आप एड्रेस लिख रहे हो, चाहे आप उसको किसी को एड्रेस कर रहे हो, किसी का नाम लिख रहे हो, तो वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। ये आपके लेटर का या एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो चलो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। टू द प्रिंसिपल मोदी प्राइमरी स्कूल मोदी नगर। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है आपका छोटा फॉर्म होता है आपको बताने के लिए कि आपके एप्लीकेशन में क्या मैटर है या आपका जो एप्लीकेशन है वो किस बारे में है। ठीक है, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली I beg to say that I have passed class 4th from your school with 1st division. My father works in Indian Railway. He has been transferred to Lucknow.
so I will have to take admission there. For this I need transfer certificate and character certificate. ठीक है, तो बच्चों इस एप्लीकेशन में एक बच्चा है, वो अपने प्रिंसिपल को कह रहा है कि मैंने आपके स्कूल से 4th क्लास पास की है और मेरी रैंक क्या आई थी, 1st डिवीजन आई थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मेरे फादर जो है वो इंडियन रेलवे में काम करते हैं और उनका ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया है, तो हमें सब लोगों को, हम सारी फैमिली को कहाँ जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, वहीं जाके सेटल होना पड़ेगा। तो इसके लिए वो कह रहा है कि मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ जाके दूसरे स्कूल में एडमिशन लूँगा, तो ये मुझे वहाँ शो करने होंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी द सेम एट द अर्लीस्ट। वो कह रहा है ये जितनी जल्दी हो सके आप मुझे इशू कर दीजिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। आपकी इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू बोलते हुए अपना लेटर क्लोज करता है, एप्लीकेशन क्लोज करता है। योर्स फेथफुली नवनीत गिल, क्लास 4th B, रोल नंबर 31, 29 जुलाई 2000 -- ठीक है, ये एप्लीकेशन यहाँ पे एंड होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट ही सेंट फॉर यू। एक लेटर लिखना है आपको अपने अंकल को थैंक यू बोलते हुए, किस लिए, उनके भेजे हुए गिफ्ट के लिए। ठीक है, अगेन टॉप पे आ जाएगा आपका एड्रेस 73/D मालवीय नगर, बनारस। डेट आ जाएगी 4th April 2000 -- डियर अंकल, थैंक्स फॉर द बर्थडे गिफ्ट यू सेंट फॉर मी। व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज यू गेव मी। आई रियली नीडेड अ सेल फोन एंड यू गिफ्टेड टू मी। अब वो अपने अंकल को थैंक यू कहता है कि आपने जो बर्थडे गिफ्ट भेजा है उसके लिए थैंक यू। मैं इसको पाकर बहुत खुश हुआ हूँ और मुझे सेलफोन बहुत टाइम से चाहिए था और आपने मुझे क्या कर दिया, वो गिफ्ट कर दिया। आई फील ऑनर्ड टू गेट सच अ ब्यूटीफुल एंड टाइमली गिफ्ट। ऑल माई फ्रेंड्स लाइक्ड इट। आई नीडेड फील ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वंस अगेन अंकल। ठीक है, वो अंकल को बोलता है कि मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रहा हूँ इतना अच्छा ब्यूटीफुल गिफ्ट पा करके, और मेरे फ्रेंड्स को भी ये बहुत पसंद आया। अगेन वो अपने अंकल को थैंक यू बोलता है। क्लोजिंग विद रिगार्ड्स योर लविंग नेफ्यू मृदुल। ठीक है, नाउ राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर रिमिसिंग ऑफ फाइन। अब आपको फिर से एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को रिमिशन ऑफ फाइन के लिए, मतलब कोई फाइन है जो लग गया है उसको, उसकी माफ़ी के लिए या उसमें छूट के लिए। ठीक है, अगेन टू द प्रिंसिपल जट प्राइमरी स्कूल करनाल। सब्जेक्ट है आपका रिमिशन ऑफ फाइन। रिस्पेक्टेड मैडम, आई बेग टू स्टेट दैट लास्ट संडे आर मैथमेटिक्स टीचर हेल्ड अ स्पेशल क्लास एट 8 AM। ठीक है, एक बच्चा है वो बता रहा है क्या हुआ था। संडे को उसके मैथमेटिक्स टीचर ने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी थी स्कूल में। ठीक है, और सब बच्चों को 8 बजे आने के लिए कहा था। बट आई रीच द स्कूल लेट बाय 10 मिनट्स। अब वो बताता है कि मैं स्कूल उस दिन लेट पहुंचा, कितने, 10 मिनट लेट पहुंचा। एट दिस द टीचर गॉट annoyed with me when I sought his permission to attend the class. He scolded me and turned me out of the class. अब वो कहता है मैं लेट आया, ये देखकर मेरा टीचर बहुत मुझ पर गुस्सा हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने परमिशन मांगी कि सर मुझे प्लीज़ क्लास अटेंड करने दो, तो वो मुझ पे गुस्सा हुए, मुझे स्कोल्ड किया और मुझे वापस घर जाने के लिए कह दिया। ही इम्पोज अ स्पेशल फाइन ऑफ ₹100 ऑन मी। उन्होंने मेरे ऊपर 100 रुपीज़ का फाइन भी लगा दिया। आई हम्बली एक्सप्लेन टू हिम दैट STC वॉज ऑन स्ट्राइक। अब कोई बस रूट है STC, वो उस दिन स्ट्राइक पे था, ये उसने अपने टीचर को बताया। बट ही डिड नॉट लिसन टू मी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। सर, आई एम एन ओबीडियंट स्टूडेंट एंड आई हैव नेवर बीन लेट इन द पास्ट। वो कहता है मैं एक ओबीडियंट स्कूल हूँ और पास में मैं कभी स्कूल लेट नहीं आया। सर, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, प्लीज़ ग्रांट मी द परमिशन ऑफ दिस फाइन ऑफ ₹100 एंड ऑब्लाइज। अब वो कहता है कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो प्लीज़ मेरा ये फ़ाइन जो है वो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली मयंक गुप्ता। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम एप्लीकेशन ऑफिशियल लेटर्स अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं या किसी एडमिनिस्ट्रेटर को लिखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, वो हमने
फैमिली मेम्बर्स को लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको लेटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।